हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मैं बाबू के साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ। मैंने अंदर नाश्ते की पूरी तैयारी कर दी थी। जैसे आलू के पराठे बनाने थे ना, तो आलू में अच्छे से मसाला भी लगा दिया था, आटा भी सान के रख दिया था। बहन को बोला तुम बना लो, ताकि मैं थोड़ा सा बाबू के साथ खेल लूँ, क्योंकि मम्मी आई हुई तो बहन अभी चली जाएगी मम्मी के घर। तो मैं थोड़ा उसके साथ खेल रही थी। तो बोलते ठीक है तुम खेल लो, मैं बना देती हूँ सबके लिए पराठा। तो मैंने कहा तुम बना दो, मैं सबको खिला दूँगी। तो मैं बाबू के साथ इधर खेल रही थी। और डुगू का स्कूल नहीं भेजा था, कह रहा था मम्मी स्कूल नहीं जाना क्योंकि मौसी चली जाएगी, फिर हम बाबू से पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि फिर मेरे मम्मी के घर भी जाना हो नहीं पाता है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम ही लगे रहते हैं। हर 20 दिन में तो एग्ज़ाम होते हैं। कभी अभी हाफ ईयरली ख़त्म हुआ, अब मंडे से इसका क्लास टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो मम्मी के घर जाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो बोल रहा पता नहीं कब तुम चलोगी, फिर मौसी भी चली जाएंगी। मैंने कहा बात तो सही है। तो ये इधर मैं किचन में लेके आ गई थी, और ये किचन को देख के बड़ा ही खुश होता है। तो वही अपनी मम्मा को देख रहा है, उसकी मम्मा भी आ गई। दिवांशु, उसको बोलते घूमने के लिए, तो तुरंत खड़ा हो जाता है। फिर मैंने इधर बोला बहन ने पराठे सेके, तो मैंने कहा फटाफट से मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तुम बेलती जाओ, मैं सेकवाती जा रही हूँ। और बच्चों को मैंने उधर बैठा दिया है खाने के लिए, फिर हम लोग खाएँगे। और ये टाइम हो रहा था वही 11:30 के लमसम का। तैयारी करते करते टाइम हो ही जाता है कितना भी हो। तो बस हम मम्मी और बहन 3 लोग रह जाएंगे। डुगू को और अनाया को दे दिया है खाने के लिए, और बहन का बेटा है वो भी आराम से खा ही रहा है। तो हम लोग इधर अपनी बातें भी कर रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हो जाती हैं। तो वही बोले तब तुम चली जाओगी तो कब आओगी, तो बोलती देखते हैं। तो मैंने कहा मेरा भी मुश्किल ही है कि मैं आऊँ। तो भाई थोड़ा बहुत हम लोग एक दूसरे से इधर उधर की बातें गप्पे लड़ा रहे। फ्री होता कि जल्दी जल्दी सेक लो, फिर चल के खा लेते हैं। जबकि सुबह मैं खाना बना चुकी थी हस्बैंड के लिए। फिर इधर मम्मी लोगों की हो गई पैकिंग, सबने चाय नाश्ता किया। अनाया बहुत रोती है, क्योंकि जब भी मम्मी को जाना होता है अनाया को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और इधर नाच रहा है देवांशु। वो जब अनाया रोती है ना, पता नहीं क्यों वो खुश होता है, बहुत खुश होता है वो, उसको पता नहीं क्या होता है, बहुत मज़ा आता है। तो देखिए, और हम लोग कल डांस वगैरह कर रहे थे, तो खुद भी डांस कर रहा था और बहुत खुश था। मैंने अनाया डांस करती रहती है ना, तो वही हमने बोला अनाया मत रो, देखो तुम्हें देख के खुश हो रहा। फिर मैंने फटाफट मम्मी लोगों के लिए गाड़ी बुक करी, और ये तो गाड़ी आ गई थी। तो वही 12:30 के लमसम का टाइम था, क्योंकि पापा को भी छोड़ के आई थी, तो अब जाने में भी 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही। तो पापा के लिए मैंने भी 2 पराठे पैक करके रख दे दिया था बहन को, उन्होंने लेते जाना, क्योंकि जाओगी फिर जाके बनाओगी। तो पापा मेरे 1-2 पराठे में ओके हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे मम्मी, फिर घर वर समेटेंगे, उसके बाद ही खाना बनेगा। तो हमने कुछ हल्का फुल्का अपने लिए बना देंगे। तो ये दिवांशु मैंने खुद को बाहर से खुश बहुत हो रहा है, देख कैसे ही कर रहा है, बहुत शैतान हो गया है। और इसके वो नीचे के दांत तो आ ही गए थे, बट यहाँ के आते ही इसके ऊपर के दोनों दांत आ गए। ये है मेरी बहन का बेटा, जो बीच वाली बहन है उसका। मम्मी ने अनाया को पैसे दिए, फिर उसके बाद मैंने बहुत जैसे वैसे करके अनाया को सुलाया। सुलाने के बाद मैं आ गई। किचन नहीं साफ़ किया था, बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं धुले थे, तो उनको संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो पहले उसको सुला दिया, सुलाने के बाद फिर मैंने कहा मेरा जो भी काम है बाकी का वो मैं निपटाऊँगी। तो वो निपटाया। फिर मैंने, आपको याद होगा कि मैंने वीडियो भी एडिट की थी। वीडियो एडिट करने का टाइम मेरा बहुत निकालना ही पड़ता है, तो मैंने उस दिन शायद 1:30 बजे की 1 बजे के लमसम एडिट किया था इनको सुलाने के बाद। फिर ये आटा की जो कनस्टर था वो भी खाली हो गया था, तो मैंने कहा उसको भी फटाफट से धो लेते हैं, धो के रख देंगे, फिर शाम को जब आटा लेकर आएंगे तो उसमें भर देंगे। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी ये कंटर खाली होता है आटे वाला, तो उसको हमेशा धो के ही फिर यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद अनाया को जगाया और उसको खाना वाना खिलाया। वही 3 बजे के लमसम का टाइम था, और सारे बिस्तर वगैरह मैंने कहा फटाफट से समेट लेते हैं, क्योंकि घर ऐसे ही बिखरा हुआ था। वो सो गई थी मैडम, तो उनको उड़ाया वगैरह था, और सोते तो वो इस पे ही है, मैं भी उसके साथ थोड़ा सा लेट गई थी।
बस ज़्यादा नहीं लेटी थी, आधे 1 घंटे के लिए लेटी थी, पर इसको मैंने 2 ढाई घंटे तक आराम से सोनी थी। हमने कहा अगर बीच में जग जाएगी तो बहुत परेशान करेगी। और होता है ना, बच्चे जब ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, मम्मी के साथ इसका ज़्यादा ही अटैचमेंट है, बहन के साथ भी है, जबकि यहाँ लड़ती भी मेरी बहन से बहुत थी है। बट अभी जब से गए हैं ना, तब से डेली फ़ोन करती, मौसी आ जाओ ना, चूमा को ले आओ ना। मुझे चूमा की बहुत याद आ रही है, पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने दिन के थे बहुत अच्छे से हम लोग का समय बीता। अब याद तो मुझे भी आती, लेकिन बच्चों के सामने मैं ज़ाहिर नहीं करती। मैंने कहा करूँगी तो फिर सबसे ज़्यादा मेरा बेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। उसको तो पता चल गया था, तो फिर उसने बोला मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा, वरना फिर पता नहीं कब मिलने को मिलेगा। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वो स्कूल भी नहीं गया था, वो उधर बाहर बैठ के पढ़ रहा है। मैंने फटाफट से अपनी बेडशीट वगैरह लगाई। उसके बाद मैंने कहा लगे हाथ से सारे काम निपटाते चले जाओ ना, तो पता नहीं चलता। फिर मैंने कहा झाड़ू लगा लेते, क्योंकि आजकल शाम 5 बजे के लमसम हो ही जाती है। फिर जाएंगे छत से, फटाफट कपड़े लेकर आएंगे, तो पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना शाम हो जाएगी। 5 साढ़े 5 बजे के बाद फिर झाड़ू लगानी भी नहीं चाहिए, सूर्य मतलब जल्दी ही शाम अंधेरा हो जाता है। तो मैं झाड़ू लगा रही है। नया का फिलहाल मूड ठीक हो गया था, वरना बहुत परेशान करती उसको ना। जब वो परेशान होती है, रोती बहुत ज़्यादा है ना, तो मेरे से नहीं संभलती, वो सिर्फ अपने पापा संभलती है। पापा उसके शाम को आने वाले थे, मैंने कब कैसे उसको समझ, बहुत रोई थी। मतलब थोड़ा बहुत होता है, वो बहुत रोई थी उसने, मेरी बेटी। मुझे भी जाना है भेजने को, तो मैं मम्मी के साथ भेज देती। फिर क्या होता है ना, मेरा समय नहीं करता, मुझे अब वो चाहिए। और फिर उसके पापा ने वैसे भी कहा था कि उसको अनाया को भेजना नहीं, मुझे शाम को अनाया चाहिए घर में। जबकि बोली थी पापा चली जाऊँ, बोलते नहीं बाबू नहीं जाना। उन्होंने बहलाया कि शाम को घुमा करने जाएंगे, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाएंगे, तब जाके मानी। वरना बोली थी पापा मुझे जाना है, चुमा के साथ नानी के घर जाना है। तो बोलते नहीं हम आएंगे तो हमारे साथ चलना, तब जाके पापा की सुनी, वरना मेरी तो सुनी ही नहीं रही थी। फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया, अंदर से लेकर बाहर तक। फिर मैंने इधर अपना बाल वाल अच्छे से मुंह वगैरह धो लिया, इसको पढ़ने के लिए बैठा दिया कि शाम को सर आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा जो भी सर दे के गए, आज तुम स्कूल नहीं गए तो अच्छे से रिवीजन कर लो। तो कह रहा हाँ मैंने याद भी कर लिया। तो मैथ्स लगा रहा है, इसको वर्कशीट वगैरह मिल जाती है काफ़ी सारी, इस समय टेस्ट स्टार्ट है तो वर्कशीट मैंने कहा लगाओ। बाल अच्छे से मैंने अपने देखिए बना लिए। बाल मेरे काफ़ी लंबे हो गए हैं, लेकिन पतले हैं काफ़ी। स्ट्रेट बाल है ना, तो कुछ ज़्यादा ही मेरे बाल पतले लगते हैं। और स्टेप में कटवाए थे तो काफ़ी अच्छी लेंथ हो गई, मैं देख रही थी। लेकिन स्टेप में जब भी बाल बढ़ते हैं ना, ग्रो करते हैं, तो वो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे करके। फिर फटाफट गई छत से, मैं कपड़े लेकर आई। कपड़े लेने बाद सब सारे कपड़ों को मैंने तय लगाया। और ये वो कपड़े थे जो हम लोग मंदिर वगैरह पहन के गए थे, ठाकुर जी के कपड़े थे। और बस इतने ही कपड़े थे। सारे कपड़ों को अच्छे से तय लगाऊंगी। तय लगाने के बाद फिर मैं सारे कपड़ों को अपनी जगह पे भी रखना है। और ये मेहरून वाली जो टी शर्ट है ना, ये उस दिन हम लोग गए थे तो लेकर आए थे ना, कि 2 टी शर्ट 2 पैंट 3 पैंट लेकर आए थे, और 2 या 3 सेट बाबू के लिए कपड़े लेकर आए थे। और ये कुर्ता मेरा भाई लेकर आया, मम्मी लेकर आई थी, तो वो भी इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलो सारे कपड़े अलमारी में रख के आते हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे अगर छोड़ देंगे ना तो सारे कपड़े ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। मैं कपड़े तय लगाने के बाद सीधा मैं उनको अलमारी में रखती हूँ। उसके बाद मुझे आपको एक चीज़ भी दिखानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कल मैं गई थी मंदिर, तो वहाँ से मुझे ये आसन मिल गया। ये ले आई थी एक मैरून कलर के, आपको दिख रहा होगा। मंदिर के लिए लाई हूँ आसन 2, एक लाई थी, 2 नहीं लाई। फिर एक ही कलर, अलग कलर होता तो एक और ले लेती। और ये मैं लाई हूँ ठाकुर जी के लिए कपड़े विंटर की। बहुत कोशिश कर रही हूँ मुझे सीखने की, बट मैं यहाँ तक तो मेरा बन जा रहा है, बस नीचे का नहीं आ रहा। बस थोड़ा सा कोई बता देना तो मैं बना लूँगी। और इतनी प्यारी सी कैप,
तो 3 सेट मैं लाई हूँ, 3 सेट मेरी बहन लाई है, 3 सेट मम्मी लाई है। बहन तो शायद 5 सेट लाई है, क्योंकि दिल्ली में कहते हैं कपड़े ठाकुर जी के बहुत महंगे मिलते हैं। यहाँ हम लोगों को 30-30 रुपये के कह रहे थे, हम लोगों ने 6-7 पीस लिए हैं ना, तो 25-25 के लगाए हैं। ये मैंने ब्लू कलर लिया है और ये विंटर के हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने अपनी बहन की शादी की थी ना, तो मेरी बुआ की लड़की ने लिया था दिल्ली से, तो बहुत महंगे मिल रहे थे। मेरी बहन ने 5 सेट लिए अपने लड्डू गोपाल के लिए, और एक मैं दिखाती हूँ, लड्डू गोपाल ने भी एक पहन भी रखा। और ये देखिए, ये पिंक कलर में और क्रीम कलर में लड्डू गोपाल ने पहन के भी रखा है। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना छोटे से लड्डू गोपाल। बहुत छोटे हैं मेरे, तो बहुत ही छोटा साइज़ हम लोगों ने लिया है। उसके बाद भी जैसे तैसे आ गया है। मम्मी के तो बहुत ही छोटे हैं लड्डू गोपाल। फिर शाम के हो रहे थे 6, तो मैंने कहा अपनी दिया बाती का मेरा टाइम हो गया था, तो संध्या आरती कर लेते हैं। और संध्या आरती करने के आधे घंटे के बाद ही फिर मैं जाती हूँ बाहर वॉक करने, 6:30 बजे के बाद ही। तो बाहर दरवाजे पर दिया जलाए, इधर डुगू ने कंडे लगा दिए, सुलगा दिया था, क्योंकि मच्छर बहुत आते हैं। और इधर का मैंने विंडो बंद करके रखा है, क्योंकि इधर से भी मच्छर बहुत आते हैं बाहर। विंडो से शाम के टाइम बंद कर दो ना, थोड़ा कम आते हैं। फिर अपनी तुलसी माता में मैंने दिया जलाया, क्योंकि मैं हर शाम को तुलसी में ज़रूर जलाती हूँ, बाहर दरवाजे पर जलाती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी शाम को जो लोबान वाला मेरा धूप बत्ती है ना, उसमें कपूर डाल के मैं अपनी आरती करती हूँ अपने घर के ठाकुर जी की। सुबह तो बस नॉर्मल ऐसी पूजा होती है, पर शाम के टाइम पे ये वाली मैं धूप ज़रूर जलाती हूँ, जिसको गूगल धूप बोलते हैं। इसमें थोड़ी मोटी सी होती है, इसमें सारे लोबान, कपूर, लौंग सब कुछ मिला होता है। बस एक छोटी सी आपको लौंग कपूर की डिब्बी मतलब डालना होता है, छोटा सा थोड़ा सा, और उससे बहुत अच्छे से जल जाता है। तो वैसे भी सुबह शाम कहते हैं, शाम को तो ज़रूरी लोबान घर में जलाना चाहिए। तो ये वाला जो मेरा धूप बत्ती है ना, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा कपूर से। बस पूरे घर में अच्छे से आप आरती कर लो, पूरे घर में धूप बत्ती दिखा दो, बाहर दिखा दो। फिर बच्चों को भी यही लोबान से मैं दे देती हूँ। उधर अनाया बैठी थी, डुग्गू है, सबको अच्छे से दे देंगे। मैं खुद भी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं पहली बार बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ नींबू का अचार। बहुत डरते डरते बना रही हूँ, क्योंकि मैंने शादी के पहले एक बार बनाया था, पर मेरे से ख़राब हो गया था। तो मम्मी लेकर आई थी, तो मैं ज़्यादा का नहीं बना रही हूँ, वो 10-15 नींबू होगा उसका ही। मैंने कहा ख़राब होगा तो देखा जाएगा। मेरे घर के जो ऊपर रहती ना आंटी मकान मालकिन, उनसे मैंने पूछा, तो कह रही हाँ तान्या मेरे को आता है, बता दूँगी। तो मैंने काला नमक, सेंधा नमक, थोड़ा सा शक्कर, लाल मिर्ची, हल्दी लिया, और उसको छोटे छोटे पीस में काट लिया है। इसको मैंने बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा तो बॉयल वगैरह मत करना, और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं पड़ते। फिर भी मैंने इसमें जीरा पाउडर और जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और सौंफ, बस इन्हीं को ही अच्छे से, अगर आपके पास लाल मिर्ची पिसी ना हो तो आप इसमें खड़ी लाल मिर्ची डाल दो, वो भी अच्छे से पिस जाएगी। इसको हल्के से रोस्ट कर लीजिएगा। बस जब ये ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से पीस लीजिएगा। और मैं खट्टा मीठा अचार बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें शक्कर डाला है, वरना मत डालना। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो बस इस तरह से मैं बना रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। और इसको कम से कम 8 से 10 दिनों के लिए आपको धूप में रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे जैसा जैसा बताया वैसा वैसा मैं बना रही हूँ। उन्होंने ये भी चीज़ बोली थी कि इसको बिल्कुल भी हाथ से टच मत करना, गीला चम्मच मत लगाना, और कोशिश ये करना कि कांच की बर्नी में रखना। तो सबको देखिए डालते ही इसमें कितना इसने पानी छोड़ा है। और मैंने शादी के जो पहले बनाया था वो मैंने स्टीम करके बनाया, तो शायद इस वजह से वो ख़राब हो गया था क्या। इसमें मैं ढक्कन लगा के रात भर के लिए तो रख दूँगी, पर जब सुबह मैं इसको धूप दिखाऊँगी ना फ्रेंड, तो इसके ऊपर कपड़ा बांध दूँगी, उसके बाद ही। तो मेरा नींबू का अचार ये बन के तैयार है। उसके बाद गई फटाफट, हस्बैंड आए थे तो उनसे मैंने आटे के लिए बोल रखा था, तो 5 किलो के लमसम वो आटा लेकर आए। तो ये जो कंटेनर था आटे का वो भी अच्छे से सूख गया है। तो मैंने कहा लो इसमें अब भर देते हैं, क्योंकि ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। फिर रात में अपने खाने की तैयारी करेंगे। तो वही सोच रही थी क्या बनाऊँ, कि शाम को खाना समझ में नहीं आता। जब ये आती हूँ तो इनसे पूछती हूँ, तो जो ये बता देते फिर वही बना लेते, कि शाम के खाने की इतनी झंझट नहीं होती, और आधे घंटे के अंदर आपको पता है ना कि खाना क्या बनेगा, तो बन जाता है। तो बस ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो फ्रेंड्स चलिए इस व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे का अगर व्लॉग बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और घर में आज किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहन चली गई है, घर में सन्नाटा है। डुगू तो सुबह से मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है, घर काटने को दौड़ रहा है। बट मेरे तो पहले से पता था भाई मम्मी के घर भी उसको जाना है, और फिर कोई कब तक आपके घर में रुकेगा। तो इस व्लॉग को भी ये ख़त्म करेंगे। अभी मुझे खाना बनाना है, अभी 8 बज रहा है। हस्बैंड अभी आए हैं तो उनको मैंने एफरेस बना के दे दिया है, और बस फटाफट से खाना बन जाएगा। रोटी सब्जी बनानी है, तो मैं आज अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। एकदम से मन कर गया ग्रेवी वाली से कुछ सब्ज़ी खाने का,
तो चलो बना लेते हैं। तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे बेटे की आईब्रो देखिए कैसे तनी हुई है। तो बस टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे एंड गुड नाइट। शुभ रात्रि दोस्तों।